जय प्रकार से तो एक रस को रस पियानो और फिर दोबारा हेक्का पर जाने वन्य तेरु कृष्ण भी। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर दुहाय वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया है क्यों। अरे पहले एक बार मिलते हैं और फिर ओझल वे जाने। एक बार हम ते हंसौंदे और फिर जिंदगी भर रुलाओंदे। कन्हैया जब ते हमारा प्रति कोई मोह निया तो तेरु मनमोहन नौ कैन रखे। राधा जी की बात सुनते हैं और भौरे तेरे जो मित्र छे ना वो बहुत छलिया छे। राम अवतार में वही बाली मारी क्या दोस्त वैसी क्या दुश्मनी थी। वामन अवतार में बलि सी सब कुछ छीन ली और ये अवतार में हम ते रोज ठगी रहे। उद्धव जी ने सोची कि ये गोपियां जान दिन कि जो राम थो वही वामन थो और वही कृष्ण। उद्धव जी बैठे और यूं ते बोली गोपियों ते बोली अरे गोपियों वो परमात्मा छा पूर्ण ब्रह्म छा वो निर्गुण निराकार छा। गोपियों बोली अगर वो निर्गुण छा निराकार छा तो हमारा घर माखन चुराने को आए हमारा साथ नृत्य गायन करी यूं ग्वाल बालों का साथ गाय कैन चुराई। उद्धवन बोली गोपियों आप ज्ञान मार्ग ज्ञान से भगवान की प्राप्ति करा। बोले मन से ज्ञान मार्ग अपनावा। कौन पूछे उद्धव मन कति वना। उद्धवन बोले कि एक तो उन बोली मन में तो हम कब से कृष्ण ते बैठा आले और ये मन में अब और बैठोने की कोई आवश्यकता नहीं। उधो मन न भयो 10 20। उद्धव मन एक ही हो और ये मन में हम बचपन से ही कृष्ण ते बिठाया ली अब कोई आवश्यकता नहीं। उद्धव समझाएं कि देखा गोपियों ज्ञान को मार्ग अपनावा। ज्ञान को मार्ग अपनाई अपनोते बताई। उद्धवन वेद वेदांत की भाषा बोलने लगी लेकिन गोपियों बोली उद्धव ये वेद वेदांत की भाषा अपना पास ही रख। ये वेद वेदांत की भाषा हमारी समझ में नहीं होनी। और हां तो हम एक राय देनो एक सलाह देनो उद्धव हमारी तरह तो भी ये प्रेम में न पड़ी। तेरु ज्ञान ही ठीक था तेरु ज्ञान शास्त्र ही ठीक था। ये प्रेम का मार्ग मनाए ये प्रेम को जो मार्ग हो ना ये बहुत कठिन हो। तुम्हारा पास ज्ञान मार्ग है और ज्ञान मार्ग से आप नित्य भगवान का साथ रहे। उद्धव हमारी यही सलाह था कि हमारी तरह तो प्रेम में न पड़े। प्रेम नगर मत जाना रे उधो प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना रे उधो प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर मत जाना रे उधो प्रेम
मार्ग छ न, जो रास्ता छ न, बहुत कठिन छ। ये मार्ग में कांटा ही कांटा छन, पत्थर ही पत्थर छन। अगर हम एक पैर रख दो तो वे पर कांटा चुभदान, पत्थर चुभदान। प्रेम में यो संसार जीण नहीं देंदो, लोक लाज होती तो बहुत कठिन छ। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, 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 प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचा शिखर ठिकाना रे उद्धव, प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना रे उद्धव, प्रेम नगर मत जाना। प्रेम नगर की गहरी नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी नदियाँ। ये प्रेम नगर की जो नदियां छन ना, बहुत गहरी छ। और यदि जो व्यक्ति ये में डुबकी तो फिर डूब जाऊं, निकल नहीं सकदो। ये प्रेम की नगरी में लाखों लोग डुबकी उद्धव, उद्धव तुम्हारो ज्ञान मार्ग बहुत अच्छा है। देखा तुम नित्य रोज अपना मित्र का साथ रहे, भगवान का पास रहे, लेकिन एक हम छो भगवान से प्रेम करी, लेकिन रोज कोई की खातिर रोंदी रनो, रोज तड़पती रनो। उद्धव ये कि प्रेम का नगर में न जा, बहुत गहरी नदियां छे। प्रेम नगर की गहरी नदियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां, प्रेम नगर की गहरी नदियां,
उद्धव ते ये सलाह दिनी कि उद्धव तुम प्रेम कर नगर में जान, तुम्हारो जो ज्ञान मार्ग छ वही ठीक छ। उद्धव चरणों में लेट गई यूं गोपियों का, और आई तो कि मैं कुछ समय बाद एजोलू, लेकिन 6 महीनों का बाद गई वापस। और अब ये को मन परिवर्तन हुई, आई तो कि ज्ञान सर्वोपरि था, लेकिन अब वापस दे रहे कि प्रेम सर्वोपरि था। ज्ञानी बणिक आई तो और गोपी बणित वापस गए। वापस गए तो भगवान का पास गए तो वही की भाषा भी बदलेगी, लेकिन प्रेमी की जो भाषा वही भगवान का पास गए, बोले अरे निष्ठुर, अरे कपटी। भगवान ने सोची आज उद्धव की भाषा। प्रभु आपन उन गोपियों ते इतना तड़पाए, वो रोज आपको बाटो देख दे, आपसे इतना प्रेम कर दिन प्रभु, आप जांदा किले नहीं, उन दर्शन किले नहीं देता। भगवान बोले उद्धव अपनी आंख बंद कर। आंख बंद करने के बाद बोले अब खोल। उद्धवन आंख खोलिन, आंख खोली के देखी सारू ब्रह्मांड, सारू ब्रजमंडल, और भगवान प्रत्येक गोपी का साथ प्रत्येक ब्रजमंडल में। उद्धव जी बोले प्रभु चरणों में गिर गई कि मैं तो ये वृंदावन में कोई लता पता बने दी। आसाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं चहित्वा, भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्या। मैं लता बने दी, मैं पता बने दी, मैं रज बने दी, ताकि राधा रानी वो गोपियां आउन और उनका चरण मेरा ऊपर पड़े। तो यानी ज्ञान का साथ साथ भगवान से प्राप्त करने की खातिर प्रेम जरूरी है। जब तक प्रेम नहीं होलू तब तक भगवान स्वीकार नहीं करना। और फिर जो अस्थि और प्राप्ति थे, यो अपना पिता जरासंध का पास गए। जरासंधन भगवान पर आक्रमण करी, 17 बार आक्रमण करी, 23 अक्षौहिणी सेना लीते, और ये कई बार आक्रमण करी। काल यवन नाम को राजा भेजी दैत्य, भगवान वे का साथ युद्ध करदान, लेकिन रण छोड़ीते भाग जाना। भगवान को नो पड़ जान रण छोड़, बोले रण छोड़ भगवान की। और वो भगवान बद्रीनाथ का 1.5 किलोमीटर एंच एक मुचकुंद गुफा है। वही गुफा में मुचकुंद राजा से युद्ध हो। मुचकुंद राजा देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करी और देवताओं से वरदान स्वरूप मांगी कि मैं आराम चाहूं, और जो मेरा आराम में व्यवधान कर लो वो मेरी आंखों की अग्नि से भस्म हो जाओ। तो भगवान ये कालीवन ते वक्त लेकिन भगवान भागिन कालीवन पिछने पिछने गई। गुफा का अंदर भगवान ने अपनी पीताम्बरी राजा का मुचकुंद राजा को ऊपर डाल देनी। कालीवन गए तो ये सोची यो कृष्ण था, ये एक पादप प्रहार करी, मुचकुंद की नींद खुली और आंखों से अग्नि निकली और कालीवन भस्म होगी। अंतिम बार जरासंध ने आक्रमण करी तो कृष्ण और बलराम एक परवर्षण पर्वत पर गए, यूं आग लगे दिनी। जरासंध सोच के कृष्ण बलराम ये अग्नि में जल गए, यू घरे गए। तो कृष्ण और बलराम द्वारिका में गए, समुद्र का भीतर गए और वह द्वारिका को निर्माण करे। द्वारिका सोना की थे, सोना की द्वारिका जल में डूब गई और सोना की लंका आग से जल गई। तो भगवान द्वारिका का राजा बनी तो द्वारिकाधीश बन गए, और द्वारिकाधीश बनी तो फिर जरासंध का साथ होना। जब द्वारिका का अधीश बन गए और जब तक राजा नहीं हो, जब तक नौकरी चाकरी न हो, तब तक कोई अपनी बेटी नहीं दे। बोले जय श्री कृष्ण। अब द्वारिका का भगवान राजा बन गए, तब द्वारिकाधीश बन गए, राजा बन गए। तो बलराम को विवाह रेवत की कन्या रेवती सी होंदू, और एक राजा थे, राजा सी भीष्म को नाम,
विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। विदर्भ देश का भीष्मक राजा थे, यो कि 5 पुत्र और 1 पुत्री थे। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और 1 पुत्री थे रुक्मिणी। रुक्मिणी जब सुनी भगवान का विषय तो उनके मन ही मन प्रेम हुएगी भगवान से, और वो मन ही मन प्रेम कर दी। और भगवान ते चांदी की मेरू विवाह भगवान से हो जाओ। तो अब पितांत अपना पुत्र का पास बागडोर दे दी नहीं, तो रुक्मी जो बड़ो बेटा था ये चांदू तो कि रुक्मिणी के जो विवाह हो वो मेरा मित्र का साथ हो, शिशुपाल का साथ हो। ये न अपना पिताजी से बात रखी। रुक्मिणी बड़ी उदास होगी कि शिशुपाल का साथ विवाह हो। उदास थे बैठी, की भाभी आई और भाभी ने बोली कि तू उदास के लिए बैठी। तो इन सारी अपनी मन की बात बताई। तो वही की भाभी ने बोली कि तू एक पत्र लिख, और वही पत्र ते द्वारिका में पहुंचो, अपनी सारी बात लिख, और वही द्वारिका में भगवान के पास भिजवाई। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखी, 7 श्लोकों में ये पत्र लिखी, और सुदेव नाम का ब्राह्मण ते द्वारिका में भेज दी। यू ब्राह्मण द्वारिका में गई और भगवान का पास बोली कि प्रभु ये कुंडनपुर से एक पत्र आयो रुक्मिणी जी को। तो बोले पढ़ा ये पत्र तय। ब्राह्मण देवता बोली कि प्रभु ये प्रेम पत्र था, मैं कने पढ़ो। भगवान बोला कि प्रेम पत्र केवल आप मेरा ब्राह्मण छे, और विप्र प्रसादात धरणी धरोह, विप्र प्रसादात अजिता जितो। बोले सब कुछ ब्राह्मण का आशीर्वाद से हुए, पढ़ा आप। और जब भी भगवान की कोई बात हो तो ब्राह्मण देवता ही पढ़दान। तो वे ब्राह्मण को 7 श्लोक पढ़े। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृश्यमतामखिलार्थ लाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। बोले हे भुवन सुंदर, मैंने आपका विषय में सुनी, आपका गुणों की चर्चा सुनी, तो मैं ते आपसे प्रेम होगी। और प्रभु को कुलवती कन्या होली, यानी जो आपने वर रूप मन चांदी हो। और सारी योजना बताई कि शिशुपाल का साथ मेरे विवाह रची गई, और हम मंगल स्नान का बाद गिरिजा का मंदिर में जानो, और आप वक आन और मेरो हरण कर दें। इमाम राक्षसेन विदेवो वह वीर्य शुल्काम। राक्षस विवाह बोलना जो अपहरण करे जान। भगवान ते चिट्ठी पढ़ाई गई, और आन और मेरो हरण करे ते जान। ये चिट्ठी पढ़ी और भगवान अपना द्वारिका से चलिन। बलराम ने सोची कन्हैया अकेलू अकेलू कख जानो भी सेना लेते पिछाड़ी बेटी चल गई। शैप्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक नाम का घोड़ायों का रथ पर तेन लग्या, और आइन तो मंगल स्नान का बाद मां रुक्मिणी जी गिरिजा का मंदिर में थे जाई, और देखने थे लगी सारा सैनिक किनारा थे बारात और थे लगी रुक्मी की, और इतना में भगवान आइन, और भगवान ते देखी ते सारा सैनिक भगवान ते देखने लगिन। मां रुक्मिणी जी को हाथ पकड़िए, तुरंत अपना रथ पर बिठाई और चलने लगिन। ये पता रुक्मी ते लगी कि कृष्ण को अपहरण करे लगी। रुक्मी आई, रुक्मी सैनिकों ते बोली अरे तुम वे ते रोक द किले नहीं। एक सैनिक बोल दो महाराज कितना सुंदर जोड़े लगने लगी, हम भूली क्यों कि हम की खातिर यकम खड़ो। और रुक्मी युद्ध करने लगी भगवान का साथ, और युद्ध करदा करदा भगवान जना अस्त्र उठाने लगी। मां रुक्मिणी जी पैरों में पड़ गई कि ये मेरी बहन है, मेरो भाई है, प्रभु ये ते माफ कर दिया। तो रुक्मी जी क्षमा करी, रुक्मी वापस भेजी, और रुक्मिणी मां को हरण करे थे भगवान अपना द्वारिका में ले गए, और द्वारिका में ले जेते फिर रुक्मिणी जी को और भगवान को विवाह हो। तो सुंदर विवाह हो।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। झांकी जोगी तुम्हें है? तो आवा आप सभी लोग रुक्मिणी मंगल विवाह में सम्मिलित हुएला। वृंदावन मंगल है रसिक करत रसपान दुल्हन प्यारी रुक्मिणी तुला श्याम सुजान। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए वही गिरधर लाल को चुन लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाए। सतगुरु में मेरी कीन सगाए। सतगुरु ने मेरी कीन सगाए। उनको बुला के हथेलेवा तो करा दो। उनको बुला के हथेलेवा तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। कृष्ण घनश्याम की करुणा निधान की ब्योली बने जा। ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। हे ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। ब्योली बने जा मैं कुने ब्योली बने जा। जय हो। देखो ये भगवान को विवाह को बजना अगर झांकी वंदे तो विवाह वे हिसाब से होंदो और भगवान को देवो उनिया को मतलब आते खुशी नहीं अगर वो देवो होता तो ये काम नहीं तो बेटू भगवान को विवाह हुई रही आप लोग खुशी से नृत्य भी कर सकते हैं और भगवान का उत्सव में झूम सकते हैं। जय हो। बनारसी साड़ी में कुड़े मंगे जा। बनारसी साड़ी में कुड़ी मंगे जा। बनारसी साड़ी में कुड़े मंगे जा। बनारसी साड़ी में कुड़ी मंगे जा। हल्दी चंदन धूप बटन लगे जा। हल्दी चंदन